आप जिसे सबसे ज्यादा मानते हो, आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, अपने दिमाग में बैठो। आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? अपने माँ बाप से, अपने दोस्त से, अपनी गर्लफ्रेंड से, या किसी और से? कोई एक ऐसा जरूर आपके जीवन में होगा जिससे आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते होगे, बहुत ज्यादा प्यार करते हो। मैं आज एक आपको क्विज दे रहा हूं, और यह क्विज उतना ही सही है, उतना ही शाश्वत सत्य है, उतना ही यूनिवर्सल ट्रुथ है, जितना कि हवा, जितना कि रोशनी, और जितना कि यह जिंदगी। हवा को कभी आप नकार नहीं सकते। उसी तरह जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सपने में भी चाह करके भी मेरे दुश्मन भी हो, तब भी आप इसको नकार नहीं सकते। तो मेरा प्रश्न था, आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किसको करते हैं? आप सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हैं? आपके मन में उसकी छवि, उसकी तस्वीर बन गई होगी। बेशक आपकी मम्मी हो सकती है, बेशक आपके डैडी हो सकते हैं, बेशक आपकी सिस्टर हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, जो भी हो। अब तक तो आपने समझ लिया कौन है। अगर आपने समझ लिया तो मेरा एक बात आज गांठ बांध लो, और एक काम जरूर करो। तुम सबसे ज्यादा मानते हो क्योंकि वह तुम्हारे लिए क्या है? कीमती है, महत्वपूर्ण है। तुम उसे खोना नहीं चाहते, और जब किसी को खोना नहीं चाहते तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो आपकी होती है। वह खो ना जाए, इसके लिए आपको तमाम उपाय भी करने पड़ते हैं। तो एक काम जरूर करो, उसकी परीक्षा जरूर करो। अगर सफर आपका कितना गया मैं नहीं जानता, सफर की शुरुआत है, तब भी आप परीक्षा लो। सफर कुछ दिन बीत गया तब तो और परीक्षा लेने में आपको मजा आएगा। अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपने गुजार दिया रिलेशनशिप में, तब भी परीक्षा लेने की कोशिश करो, और मजा आएगा। और एक ऐसा परीक्षा, एक ऐसा एग्जाम लो जो आपकी जिंदगी को, आपकी सच्चाई को, आपकी झूठ को आपके सामने रखेगा, और आपके आंखों के ऊपर जो झूठ का पर्दा है वह बिल्कुल साफ हो जाएगा, जो धोखे का पर्दा है वह भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। यकीन मानो, मैंने करके देखा है, और एक नहीं तमाम जिंदगियों को बचाया भी है, और मैंने अपनी जिंदगी को भी बचाया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। मैं भी किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा मानता था, बहुत ज्यादा उसे चाहता था। काफी वक्त मैंने गुजारा, जिंदगी का सफर चलता रहा। कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या यह सफर हमारा यूं ही चलता रहेगा? क्या हम यूं ही ऐसे खुश रहे? बीच बीच में काफी झगड़े भी होते रहे, काफी परेशानियां भी आती रही। फिर कभी झगड़े हुए, कभी फिर झगड़ा प्यार में बदला, प्यार फिर झगड़े में, तमाम तरह की सिचुएशंस आए। यानी ये सुख और दुख चलता रहा। वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। एक दिन मेरे अंतर मन में आया कि जिसके ऊपर मैं इतना भरोसा कर रहा हूं, जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा कर रहा हूं, अगर वह धोखेबाज निकला तो? अगर वह धोखेबाज निकला तो क्या होगा? उस दिन वह सब कुछ मेरा जानता है, वो सब कुछ मेरा राज, मेरा हर चीज जान रहा है। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो वही होगा मेरा उस दिन। वो तो मुझे बर्बाद कर देगा फिर। और उसकी एक एक बात मुझे उस गोली की तरह चुभेगी, और बार बार मैं अपने आप को धिक्कारूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं उसकी परीक्षा लूंगा, मैं उसे टेस्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर वह मेरी परीक्षा में पास हो गया तो उसके साथ जीवन भर एक दोस्ती का रिश्ता रहेगा। लेकिन अगर वह परीक्षा में फेल हुआ तो मैं अपना रास्ता बदल दूंगा। मैंने अपने आप से वादा किया। मैंने अपने एक दोस्त से बात किया, और मैंने अपने दोस्त से कहा कि आप कुछ देर के लिए मेरी झूठी बीवी बन जाइए। मैंने उससे कहा, कुछ देर के लिए आप मेरी झूठी बीवी बन जाइए, और ये बात आपको कहनी है, ऐसे कही। अगले अगले ने मुस्कुराया, उस दोस्त ने मुस्कुराया और कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? हमने कहा नहीं, जरूरी है, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं उसे जानना चाहता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके अंतर मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वह मेरी दौलत बन चुकी है। उसमें मैं बहुत बड़ा दाव खेलने जा रहा हूं। मैं
उसको दुनिया में सबसे ऐसे जगह पे, एजुकेशन से लेकर तमाम चीजों में, मैं वहां पे देखना चाहता हूं जहां उसकी हर खुशियां पूरी हो सके। तो अगर मैं इतना उसके बारे में सोच रहा हूं तो मेरा भी ये दायित्व बनता है, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उनको जान लूं, समझ लूं कि कहीं गलत जगह तो मैंने दाव नहीं लगा दिया, कहीं गलत जगह तो मैं अपना सिर नहीं पटक रहा। मैं, हो सकता है कि मेरे व्यक्तिगत बातों से आप इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन जो मेरे साथ घटना घटी वो मैं बताता। अपने दोस्त से मैंने कहा कि कुछ देर के लिए झूठी बीवी बन जाओ, और जो जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, उसके बाद में उसके बारे में आप बात करना, और ये बात करना, और आप उसे कहना कि आप उनकी जिंदगी से हट जाओ, वरना मैं हम लोग कुछ और करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो भाई देखो, परीक्षा लेने के लिए तमाम तरह की बातें की जाती है, ऐसा हम लोगों ने भी किया। जैसे हम लोगों ने इस तरह की बात की, उस बात को मैं भी सुन रहा था। जब उसकी बातें, उसकी सोच जब सामने निकल के आई, तो मैंने देखा कि जो दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन मेरा था, वो उसके पक्ष में वो चला गया, उसके बारे में हाँ मिलाने लगा। एक बार भी उसने मेरे बारे में किसी भी तरह की बात नहीं। मुझे यही तो जानना था। अगर जो एक हमारे गांव में कहावत कही जाती है कि गन्ने के खेत में अगर कोई व्यक्ति गन्ना नहीं दे रहा है आपको, तो जहां गन्ने का जूस निकाला जाता है वो आपको जूस नहीं देगा। एक कंजूस था, उसने कहा कि ऐसा है, गन्ने के खेत में मैं जूस गन्ना तो नहीं दूंगा, आप चलो मैं जूस निकलवा कर देता हूं। तो जरा सोचो कि गन्ने के खेत में उसने गन्ना नहीं दिया, और मुझे वादा करता है कि मैं जूस निकलवा कर दूंगा। वह व्यक्ति उससे बड़ा धोखेबाज, उससे बड़ा मक्खीचूस, उससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं हो सकता। और मुझे उस दिन इस बात की पूरी तरह से मैंने तसल्ली कर लिया, यह रास्ता मेरे लिए नहीं। तकलीफ हुआ, मैंने आपको बदला। तो आपको भी अपने लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए, किसी न किसी, जिस तरह से आपको सुविधा हो परीक्षा लीजिए, लेकिन जानिए, परखिए, क्योंकि यह जिंदगी आपकी है और इस जिंदगी पर सिर्फ आपका अधिकार है। कोई आपके साथ खेले, कोई आपके साथ मजाक करे, आप कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद है आपको समझाना, मेरा मकसद है आपको सही रास्ते पर लाना। मेरा जो एक मुहिम चल रहा है, उन तमाम स्टूडेंट्स को, उन तमाम बॉयज को, गर्ल्स को, और जो भी शादीशुदा जिंदगी में है, उन लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा में लाने का प्रयास करता हूं, और इन घटनाओं से सबक लेकर आपको सही दिशा बताने की कोशिश करता हूं। तो जिसे भी आप चाहते हो, मानते हो, उसकी परीक्षा एक बार जरूर लेना। आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आए। कल मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन आज मैं मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी।